तो हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं आज से अप्रॉक्स हमारा 105 डेज लेफ्ट ऑफ आवर मींस गेट 2026 प्रिपरेशन। देखिए आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिएंट एंड अभी हमारा चैप्टर स्टडी स्टेट का चल रहा है, जिसमें कि आज 31 से लास्ट क्वेश्चन तक हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट बुक आई थिंक 38 क्वेश्चन होंगे इस बुक में, तो 38 नंबर क्वेश्चन तक हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट से कि देखिए दिवाली बहुत ही पास में है एंड पटाखों से दूर एज वेल एज आप थोड़ा इन्जॉयमेंट से भी दूर रहिएगा, क्योंकि एक बार आपका इंटरेस्ट लूज हुआ फिर से वो इंटरेस्ट लाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो एनीवे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा, पढ़िएगा लेकिन कम ही पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। एक सर्किट है जिसमें कि जो S2 यहाँ पे मतलब S2 हमारा यहाँ पे क्या है, S2 स्विच है, कह रहा है कि S2 स्विच हैज़ बिन क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम से हमारा S2 स्विच क्लोज है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ। जब स्टार्ट मतलब ये बहुत ही लॉन्ग टाइम से हमारा मतलब ये स्विच जो है क्लोज है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है राइट। यू नो कि एट द लॉन्ग टाइम हमारा इंडक्टर बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। एट टी इक्वल टू जीरो S1 जो है S1 को क्लोज किया जा रहा है, मतलब S1 क्लोज किया जा रहा है एट टी इक्वल टू जीरो प्लस पे। तो हमें फाइंड क्या करना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट थ्रू द इंडक्टर इन द एम्पियर पर सेकेंड। तो हमें एम्पियर पर सेकेंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट में फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारा 31 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि टी इक्वल टू जीरो माइनस हमारा जो स्विच 2 है वो जो है शॉर्ट सर्किट, मतलब ये जो है कनेक्टेड है, तो इससे हमारा इंडक्टर यहाँ पे जो है इंडक्टर जो हो जाएगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ से केवल 2 और 3 वोल्ट निकलेगा। तो यहाँ से हमारा करंट क्या आ जाएगा, आई यू नो कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है IL0 माइनस IL0 प्लस जो होता है वो मतलब सेम रहता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 बाई मतलब हमारा क्या हो जाएगा 2, तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जीरो प्लस पे देखेंगे, जीरो प्लस पे देखेंगे तो हमारा जो स्विच 1 है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ही क्लोज होगा वहाँ पे 1 रेजिस्टेंस, यहाँ पे 3 वोल्ट 1 हेनरी, और ये हमारा जो है ऐसे सर्किट बन जाएगा। यहाँ से हम KCL के अकॉर्डिंग नोडल एनालिसिस लगाएंगे, KCL लगाएंगे हम, ठीक है। सॉरी प्लीज़ अवॉइड। ओके, तो हम यहाँ पे KCL लगाएंगे एट नोड ए पे जब KCL लगाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये VA मान लेंगे वोल्टेज, VA माइनस क्या हो जाएगा, VA माइनस 3, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है 1। तो ये देखिए नोडल लगाने के लिए थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो वोल्टेज होता है, यहाँ जो वोल्टेज होता है, दोनों का डिफरेंस और रेजिस्टेंस जितना होता है उसे डिवाइड करते हैं। तो जब तक आप इस नोडल एनालिसिस को पहले आप नहीं पढ़े हो, आई एम श्योर कि आपको समझ में नहीं आया होगा। इसके लिए आपको बैचेस पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्टली PYQ करोगे तो आपके बस का नहीं है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट अगर उसने डायरेक्टली PYQ स्टार्ट किया विदाउट द कंसेप्ट नॉलेज, आई डोंट थिंक कि वो भी गेट का क्वेश्चन कर पाएगा। तो VA माइनस यहाँ पे VA माइनस 3/2 आ जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये 3/2 कहाँ से आ रहा है, अभी तक मेरे को भी समझ में नहीं आया, इसलिए इसको सर्कल में मैंने बनाया, ठीक है। तो हाँ देखिए अभी आज समझ में आ गया 3/2 कहाँ से। अरे भाई अभी तो यहाँ पे देखो IL0 प्लस IL0 माइनस अभी कितना में 1.5 रखा, तो अभी हमें पता होगा कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है 1.5 हो रहा है, तो 3/2 वहाँ से रख दिया। तो ये कंसेप्ट देखो यहाँ पे उस दिन समझ में नहीं आया लेकिन आज समझ में आ गया ना। तो वही देखो, जब पहली बार आपको करते हो ना, तो अगर 30% में आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है तो बहुत खुश हो जाओ। अगर दूसरी बार कर रहे हो तो हम 100% आपको कह सकते हैं 50% समझ में आ जाएगा। जब तीसरी बार करोगे तो 70 to 80%, और चौथी बार करोगे तो 90% आप उस चीज़ को समझ लोगे। तो पहली बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है मेरे दोस्त, पहली बार में कुछ नहीं समझ में आता है किसी भी मतलब किसी भी सेंस में। आप देखो अगर मतलब इफ़ यूर बॉय, इफ़ आई टॉक अबाउट गर्ल, देन पहली बार में किसी को आप आइडिया नहीं लगा सकते हो, रफ आइडिया बस लगा सकते हो बाय द लुकिंग द फेस ऑफ हर आर हिम। तो फेस से तो कुछ नहीं होगा ना जब तक आप उसके इंटरनली या उसके बिहेवियर को नहीं जानो। जब दूसरी बार मतलब किसी से मिलोगे पहली बार तो यू कांट गेट आइडिया। तो सेम वे इन द मतलब केस ऑफ स्टडी ऑल्सो, पहली बार में अगर 30% में समझ में आए तो खुश हो जाओ, दूसरी बार 40 समझ में आएगा मेरी गारंटी है, और चौथी से पाँचवीं बार में आप पूरा समझ लोगे। सेम एज इट इज़ हमारा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन बताया कि हम क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने यहाँ पे नोडल एनालिसिस से हमने देखा कि 3/2 कहाँ से हमने बताया, दूसरी बार मेरे को समझ में आ गया। एंड देन यहाँ से हम क्या करेंगे 1.5 हमने लिखा है कि स्टडी स्टेट करेंट फ्रॉम द इंडक्टर। तो यहाँ से अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमने लिखा भी है, देखो यहाँ पे लिखा भी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा VE की वैल्यू आ जाएगी, और जब VE की वैल्यू आ जाएगी तो VE की वैल्यू के लिए हमें क्या जानते हैं कि LdI/dt होता है। तो हमें VE की वैल्यू तो हमें मालूम है, VE की वैल्यू 2, ठीक है। हमने VE की वैल्यू यहाँ पे 2 निकाला है, और LdI/dt तो यहाँ से 0 प्लस पे निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/L हो जाएगा, ये 2/L हो जाएगा, ठीक है। 2/L, L की वैल्यू में मालूम है 1, तो देखो ना कितना ईजी से हमने ईजिली हमने 2 बाई मतलब
तो जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 2 एल की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए एल की वैल्यू 1 है तो हमने 1 रखा, तो 2/2 यहाँ पे 2 एम्पियर आएगा। सॉरी, इंसान से गलती होती है, यहाँ पे 2 एम्पियर आएगा। ठीक है, हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया अपने बुक से, 2 एम्पियर आएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 32 हो गया। आप जानते होंगे, अगर मेरे मतलब इस वीडियो सीरीज को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा एक क्वेश्चन का डिफरेंस हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इस सर्किट में हमें क्या दिया हुआ है। इनिशियल द कैपेसिटर इज चार्ज टू 4 वोल्ट। जो कैपेसिटर वो 4 वोल्ट से हमारा जो है ऑलरेडी चार्ज है। स्विच 1 इज क्लोज एट t=0, t=0 पे हम स्विच 1 को क्लोज कर रहे हैं। द चार्ज इन माइक्रो कूलाम लॉस्ट बाय द कैपेसिटर फ्रॉम t=25 माइक्रोसेकेंड टू 100 माइक्रोसेकेंड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम कांस्टेंट निकालेंगे। टाइम कांस्टेंट इक्वल टू जानते होंगे रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस होता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में मालूम है, कैपेसिटेंस की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से हमने टाइम कांस्टेंट निकाला 25 माइक्रोसेकेंड। जब हमने वंस हम जानते हैं कि चार्ज ऑन द डिस्चार्जिंग कितना हो जाएगा, डिस्चार्जिंग जो मतलब कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग टाइम होता है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, सी कैपेसिटर का होता है Q0 e t-टाउ होता है। टाउ जो है टाइम कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी नॉट। आप जानते हो, यहाँ से हमें सी की वैल्यू मालूम है, वी नॉट की वैल्यू हमें मालूम है, वी नॉट की वैल्यू 4 वोल्ट दी हुई है। तो यहाँ से हमने क्यू नॉट की वैल्यू 20 माइक्रो कूलाम निकाला। एज टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 25, यहाँ पे देख सकते हो 25 माइक्रो सेकंड दिया हुआ है। पहले हमारा 25 माइक्रो सेकंड, दूसरा T2 जो है 100 माइक्रो सेकंड। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, देखिए क्यू हमें मालूम है, क्यू इक्वल टू 25 माइक्रो सेकंड हमने निकाला, मतलब क्यू इक्वल टू जो है 25 माइक्रो सेकंड पे चार्ज हम निकालेंगे। तो इसके लिए हमारा सी जो है, देखिए सी जो है हमने निकाल रखा है पहले ही, क्यू नॉट हमने निकाला, फिर सी भी निकाला। तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू मतलब इस इक्वेशन में रखेंगे, सी कैपेसिटेंस हम निकालेंगे 25 मतलब माइक्रो सेकंड पे, तो क्यू नॉट इंटू t-टाउ। तो 20 हमने निकाल के रखा है, देखो क्यू की वैल्यू, और e⁻25 हमारा टाइम हो गया। और टाउ जो है, टाउ भी हमने निकाल के रखा है, देखो टाउ भी निकाल के रखा है, टाउ भी 25 निकाल के रखा है। ठीक है, तो यहाँ से जो Q की वैल्यू आ जाएगी, चार्ज जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, मतलब 25 माइक्रो सेकंड पे वो आ जाएगा इतना 7.356 माइक्रो सेकंड। जब 100 सेकंड पे निकालेंगे 100 माइक्रो सेकंड में, तो ये इतना आ जाएगा। और लास्ट में हमसे हेंस Q मतलब पूछा है कि हमें Q कितना लॉस्ट होगा, तो लॉस्ट के लिए Q 25 माइनस 100 माइक्रो सेकंड निकालेंगे। हम निकालेंगे तो ये जितना दोनों वैल्यू है जस्ट माइनस करेंगे तो 6.99 हमारी वैल्यू आ जाएगी। देख सकते हो, बहुत ईजी है, 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 32 फ्रॉम बुक, एंड यहाँ पर हम 33 हो जाएगा, मतलब यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले जो 33 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये मतलब इतना, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर का है और इतना टफ भी नहीं है। लेकिन देखिए सबसे पहले हमने रीअरेंजमेंट किया स्विच को क्लोज करके, ये 6 और यहाँ पे 8 है। ठीक है, ये जो है 8 है, और यहाँ पे ये 32 और 32 ये दोनों जो हो जाएंगे, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इनको हमने रीअरेंज कैसे किया है। ये जब लॉन्ग टर्म के लिए हमारा ये स्विच जो होगा क्लोज होगा, तो हमारा इंडक्टर जो होगा शॉर्ट सर्किट, तो हमने शॉर्ट सर्किट किया। आगे इसको रीअरेंजमेंट करना है। जब रीअरेंजमेंट मैं कर रहा था पहली बार, तो थोड़ा मेरे को टफ लगा। मैंने सोचा कि इसको जब दूसरी बार हम करेंगे तो थोड़ा इसको ईजी वे में हम करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 फ्रॉम बुक एंड हेयर फ्रॉम 34। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनिशियली द चार्ज एट द 1 फैरेड, हमारा 1 फैरेड है। Capacitor present in the circuit shown in the zero energy in the joule transfer from the DC source until the steady state of the condition reaches। तो DC सोर्स से हम क्या कर रहे हैं, इसमें करंट हम फ्लो कर रहे हैं। देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये सब अर्थ से हैं, तो इसको डायरेक्टली आप यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हो। तो एक आपको क्लोज सर्किट दिखेगा, ऐसा आपको ओपन सर्किट दिख रहा होगा, लेकिन आप इसे क्लोज सर्किट भी बना सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि आप कितना ज़्यादा कंसेप्ट को गेन करते हो, कितना आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज। अंडरस्टैंड। देन देखिए हमने यही क्लोज किया है। जब क्लोज करेंगे तो ये 5 यहाँ पे 5, तो देखो ना यहाँ पे फिर से ये किरचॉफ्स वोल्टेज इलाके में क्या बोला हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज से देखो ना, ये P/Q इक्वल टू R/S आप जानते हो। अगर ऐसा होता है तो बीच वाला जो होता है इसमें करंट नहीं फ्लो होता है। तो ये 5 1/1 इक्वल टू 1/1, तो यहाँ से इनमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो वही हमने फिर से रीअरेंज करके एक सर्किट बनाया। तो ये जो हो जाएगा 5 और बीच वाला जो 5 है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इसमें करंट ही फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो हमने ऐसा सर्किट बनाया। इसको फिर से सॉल्व करेंगे। जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 और 5 ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, दोनों सीरीज में। फिर पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली जो सर्किट बन के आएगा ये ऐसे बन के आएगा, मतलब यहाँ पे 1 फैरेड और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 वोल्ट तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अरेंजमेंट करने के बाद I इक्वल टू जानते होंगे, मतलब हमें क्या करंट इन द सर्किट निकालना है। तो करंट इक्वल टू I इक्वल टू I, मतलब I ऑफ टी इक्वल टू I e⁻ -t/τ हम जानते हैं। यहाँ से मतलब ये
टाइम कांस्टेंट निकालेंगे, टाइम कांस्टेंट आर इंटू सी, आर की वैल्यू में मालूम है 5, आर की वैल्यू में 5 देखो मालूम है, एंड सी की वैल्यू ऑलरेडी 1 फैरेड, तो हमारा 5 फैरेड सेकेंड ये हमारा टाइम कांस्टेंट आ गया। अब ठीक है, आई की वैल्यू निकालने के लिए वी बाई आर होता है आई इक्वल टू, तो आई वी हमारा 10 दिया हुआ है और आर हमने निकाल के रखा है 5, तो यहाँ से फिर से हमने टाइम कांस्टेंट मतलब ये मालूम है टाउ की वैल्यू सब कुछ रखा, तो 2 इंटू इतना आया। हैंस द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम डीसी सोर्स कितना हो जाएगा, डीसी सोर्स के लिए एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए इसको क्या कर देंगे, ये जितना है इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 10 है ना, वोल्टेज इक्वल टू इतना से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 से इन्फिनाइट तक हम क्या कर देंगे, 0 से इन्फिनाइट तक इसको मतलब एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए इसको जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे। हैंस जैसे हम इंटीग्रेट कर देंगे मतलब ये हमारा 20 जो है जो था वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा फाइनली जो ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, यहाँ पे देख सकते हो स्टडी सेट में ये पूछ रहा है कि हमारा एनर्जी स्टोर कितना होगा, तो एनर्जी स्टोर के लिए इक्वल टू हमारा 100 जूल आ जाएगा। बहुत सिंपल था, इतना मतलब बहुत इजीली आप कर सकते हो, इसलिए 1 नंबर का है, देख सकते हैं 1 नंबर। मेरे को समझाने में करने में उतना टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा समझाने में टाइम लग गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा समझना है, बहुत ही ईजी है, हम ईजिली इसको कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन अ सीरीज, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन अ सीरीज, देन आफ्टर कह रहा है कि 10 वोल्ट का हमारे पास डीसी सोर्स है, 10 वोल्ट का डीसी सोर्स है, थ्रू द स्विच एस, द स्विच टी इक्वल टू 0, मतलब टी इक्वल टू 0 पे ये क्या है, क्लोज है, और बोल रहा है कि कैपेसिटर इज़ मतलब 0 वोल्ट, कैपेसिटर के क्रॉस जो हमने वोल्टेज पाया 0 वोल्ट, टी इक्वल टू दिया है 0.4 टाउ है, वेयर टाउ इज़ द टाइम कॉन्स्टेंट, नो द absolute value of percentage charge required in the initial capacitor voltage if the zero crossing to happen t इक्वल टू, मतलब जीरो कब हो रहा है, जीरो हमारा t इक्वल टू 2 टाउ, मतलब ये रिलेशन दिया हुआ है इस राउंड ऑफ, हमें t इक्वल टू 2 टाउ पे हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन पढ़ने से आपको समझ में आएगा, v की वैल्यू 0 दी हुई है, t इक्वल टू 0.4 टाउ दिया हुआ है, v इक्वल टू 0 दिया हुआ है, व्हेन t इक्वल टू 0.2, देखिए इसमें केवल v दिया है, v इक्वल टू 0, t इक्वल टू इतना, फिर दिया हुआ है t इक्वल टू इतना और v इक्वल टू हमारा 0 यहाँ पे फिर दिया हुआ है। तो ये 4 चीज़ दिया हुआ है हमसे, को हम जानते हैं ये हमारा जो वी नो डेट, तो वी सी इक्वल टू वी फाइनल प्लस वी इनिशियल माइनस, ये फार्मूला आप जानते होंगे, ओबियसली आप ये फार्मूला जानते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, ये फार्मूला जो है इसमें सबसे पहले हम 0 t इक्वल टू 0.4 टाउ पे रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे v की वैल्यू मतलब हमें मालूम है v की वैल्यू जो है यहाँ पे देख सकते हैं 10 दिया हुआ है, इनिशियली 10 हम रखेंगे माइनस वी नॉट, फिर 10 रखेंगे e टू डी पावर, जो हमारा t अपन टाउ जो हो जाएगा ये 0.4 दिया हुआ है, और टाउ अपन टाउ देखिए टाउ से टाउ हमारा कट जाएगा, जब सॉल्व करोगे तो हमारा वी नॉट की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे t इक्वल टू, जब 0.4 टाउ रखोगे तो इतना हमारा v की वैल्यू आ जाएगा। सेम एज इट इज़ जब इनिशियली अपने वोल्टेज देखा 0, फिर से t इक्वल टू जो है 0.2 टाउ रखोगे यहाँ पे, तो ये हमारी v डैश की वैल्यू आ जाएगी। जब v और v डैश की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, तो चेंज हमें पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ़ द जीरो क्रॉसिंग हैपेंड t इक्वल टू 0 देन वी हैव टू एब्सोल्यूट परसेंटेज, एब्सोल्यूट परसेंटेज के लिए हम चेंज इन निकालेंगे, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाएंगे और फिर उसे डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली हमारा 54.99 हमारा आ जाएगा। चेंज जो है चेंज इन वोल्टेज हमारा इतना आ जाएगा। तो इतना इजीली हमने इसको मतलब सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें ए स्विच है और जो क्लोज पोजीशन फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम से मतलब ये क्लोज है। जब क्लोज है तो हमारा क्या कह रहा है कि स्विच इज ओपन एट t इक्वल टू 0 प्लस पे ओपन कर रहे हैं, तो हमारा IL की वैल्यू फाइंड करना है, IL की वैल्यू हमें फाइंड करना है। IL की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो वी नो दैट द करंट थ्रू द इंडक्टर ट्रांजिट गिवन बाई, तो I इक्वल टू जानते होंगे, फिर से फाइनल वैल्यू इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ये निकालेंगे। स्टडी ये जो I इनफाइनाइट होता है स्टडी स्टेट होता है, फाइनल वैल्यू का कंडक्टर होता है, आई नॉट जो होता है इनिशियल स्टोर्ड करंट होता है। तो आप जानते होंगे इंडक्टर में जो आई ऑफ 0 माइनस और 0 प्लस की वैल्यू जो होती है सेम होती है, मतलब क्योंकि ये चेंजेस को अपोज करता है। ठीक है, तो फाइनली हम क्या करेंगे, फिर से टाउ इक्वल टू जानते होंगे कि R/L होता है फॉर इंडक्टर के लिए टाउ इक्वल टू R/L होता है, यही टाई इक्वल टू R इंटू सी होता है कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इनिशियली t इक्वल टू जो है 0 माइनस में हमारा स्विच जो है बहुत ही लंबे समय के लिए क्लोज है। जब क्लोज है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा करंट इसमें से फ्लो हो जाएगा। अब देखो ना इसमें आएगा ही नहीं करंट, क्यों आएगा भाई, रेजिस्टेंस हम जानते हो करंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट या मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करता है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे आगे हम जाएंगे तो ये हमारा केवल 1 ओम बच जाएगा और फाइनली ये जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए। जानते हो कि अब तो लास्ट क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, ऑब्वियसली इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारा अगर स्विच लॉन्ग टाइम से क्लोज है तो हमारा इंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। एंड देन आफ्टर हम इसमें फिर क्या करेंगे, ऐसा सर्किट बनाएंगे, सर्किट बनाने के बाद 4 ओम
यहाँ पे एंड 30 वोल्ट सोर्स आर पास्ट, मतलब हमने लिखा है ना शॉर्ट सर्किट, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इनको हम हटा देंगे। फिर आई एल जीरो माइनस इक्वल टू निकालेंगे आई एल जीरो प्लस, तो 10/1 यहाँ से निकालेंगे तो हमारा 10 एम्पियर आ जाएगा। वैन जीरो प्लस में हम क्या करेंगे, जीरो प्लस पे ये हमारा सर्किट जो है ओपन हो जाएगा, जो यहाँ से हमारा करंट जो हो जाएगा ऐसे फ्लो होने लगेगा, देखो करंट ऐसे फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही कारण है कि जब हमारा करंट ऐसे फ्लो होने लगेगा, इसमें करंट नहीं जाएगा क्योंकि ओपन कर दिया, तो 4 ओम 30 वोल्ट यहाँ पे 1 ओम, और ये हमारा आई एल जीरो यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा बहुत लंबे समय के लिए क्लोज है। तो एट आफ्टर इन्फिनाइट टाइम स्विच इज क्लोज, तो इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किट, फिर से इंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आई एल जीरो इन्फिनाइट निकालेंगे तो यहाँ हमारा 10 और प्लस 30, 10 और 30 वोल्ट दोनों एड ऑन हो गए हैं, 10/10 वोल्ट और 30 वोल्ट। उसके बाद रेजिस्टेंस कितने हैं, 4 1 5, ठीक है, 4 1 5। यहाँ से हमारा आई एल निकल गया, तो टाउ इक्वल टू L/R। तो एल हमारा दिया हुआ है कितना, एल हमारा दिया हुआ है 0.5, हम रखेंगे 1 पॉइंट, मतलब 0.5 को 0.5 को जानते होंगे 1 × 10/10 रखेंगे तो मतलब 5/10 आ जाएगा, तो 1/2 रख सकते हैं ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारी 5 दी हुई है, 4 1 5, तो हमने टाउ की वैल्यू निकाला। जब टाई की वैल्यू निकाला तो जो हमने फॉर्मूला शुरू में बताया था आई एल इक्वल टू फाइनल हमारा जो करंट है माइनस इनिशियल माइनस फाइनल, यहाँ से निकालेंगे तो आई ऑफ टी की वैल्यू हमारी जब आ जाएगी 8 + 2 e⁻−10 × टाउ, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसका जो 37 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 36 है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ नहीं कह सकते, मतलब ईजी था, इसमें थोड़ा सा मतलब इजीली कर सकते हैं, तो इसको मैंने नहीं कर पाया क्योंकि पहली बार में मुझे समझ में नहीं आया होगा। देखिए ये जो है मुझे लगता है 5 से 10 दिन पहले ही मैंने पढ़ लिया है, तो थोड़ा अभी याद नहीं आ रहा है कि इसको मैंने क्यों छोड़ा था, लेकिन हाँ जब दूसरी बार जब मैं करूँगा तो ऑब्वियसली इसको मैं कर लूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है मतलब 38 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं किया हूँ, ठीक है, नहीं लगता है किया हूँ, ठीक है, किया हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारा ये सर्किट दिया हुआ है, और फाइनली हमसे लास्ट की चीज़ पढ़ते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टडी स्टेट वोल्टेज हमें फाइंड करना है 6 ओम में, ठीक 6 ओम रजिस्टर में। सबसे पहले हम वेरी सिंपल कि स्टडी स्टेट कंडीशन में हमारा क्या होगा, स्टडी स्टेट कंडीशन में हमारा जो स्विच है क्लोज है, तो ये 6 ओम 3 ओम, और ये जो हो जाएगा मतलब स्टडी स्टेट में हमारा क्या होगा, आप जानते हैं कि इंडक्टर जो होता है स्टडी स्टेट में प्लीज़ रिमेंबर स्टडी स्टेट कंडीशन में हमारा इंडक्टर जो होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट से जो हमारा कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो जाता है। तो हमने ओपन बना दिया, इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो केवल और केवल इसको हटा देंगे तो हमारा इतना बचेगा, ये हटा देंगे तो केवल इतना बचेगा। जब इन दोनों को आप देख सकते हो, ये जो हमारा रेजिस्टेंस दोनों दिख रहे हैं ये दोनों पैरेलल में है, तो 6 × 3 6 + 3 9, तो यहाँ से 3 से 3 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाला 2 ओम निकल गया, ये हमने 2 ओम निकाल दिया, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हमारा एक आया रेजिस्टेंस 2 ओम का, ठीक है। देन फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम पूछ रहा है, 6 ओम के लिए क्या रख लेंगे, फिर हम यहाँ पे VDR लगाएंगे तो हमारा टोटल वोल्टेज कितना है 10, और इसके सामने जो है हमारा मतलब अभी आपने देखा कि इसको सॉल्व किए थे तो 2 ओम आया था, 2 × 2 + 2, मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस है 2 यहाँ पे है ना, और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 × 2 + ये 5 वोल्ट हमारा आ जाएगा। तो फाइनली ये हमारा हमने 6 ओम के क्रॉस हमने वोल्टेज निकाला। तो वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको एक बार फिर से मतलब डिस्कस कर लेते हैं कैसे किया। सबसे पहले देखिए हमारा ये अगर स्टडी स्टेट कंडीशन में है तो ये हमारा ओपन सर्किट होगा, इसको हम हटा देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 ओम आ जाएगा, और इसके 2 ओम आते ही जैसे 2 ओम आया, देखिए हमने 2 ओम निकाला ना स्टडी स्टेट में, तो वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम पूछ रहा है, 6 ओम के लिए VDR लगेंगे, तो हमारा 10 है और 2 ओम ऑलरेडी हमने निकाला है, मतलब 2 ओम इसका जो इक्विवेलेंट निकाला 2 रखा, और यहाँ पे 2 + 2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि ये वाला भूल जाइए, ये वाला नहीं था। यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आ जाएगा V0 की वैल्यू एट 6 ओम रेजिस्टेंस, मतलब 6 ओम रेजिस्टेंस के पास अगर स्टडी स्टेट में हमारा सर्किट है तो हमारा 5 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 37 खत्म हुआ। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमने नहीं किया है, आई थिंक इसको हाँ पहली बार मैं नहीं कर पाया हूँ, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, देख सकते हैं यहाँ एंड हो गया। तो इस तरह से हमारा जो ट्रांजिएंट भी है, ट्रांजिएंट का भी हमने ये क्वेश्चन जो है ट्रांजिएंट जो है हमारा मतलब ये कह सकते हैं इसका 31 नंबर से लास्ट नंबर क्वेश्चन तक हमने पहली बार में पूरा जितना किया है, जितना मुझे समझ में आता है मैंने पहली बार में उनको समझा दिया। आई एम श्योर कि दूसरी बार में जब मैं समझाऊंगा तो केवल मेरे पास क्वेश्चन रहेगा, आंसर मेरे पास नहीं रहेगा, और मैं पेन से मतलब
एक पैड होता है उसको खरीदूँगा और ख़रीदने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि भले ही टाइम लगे, भले 10 क्वेश्चन करने में जानता हूँ ऐसा समझाने में टाइम कम लगता है, लेकिन हाँ जब भले ही टाइम ज़्यादा लगे मैं 5 ही क्वेश्चन करूँ लेकिन एक दिन में पूरा मतलब सेटिस्फेक्शन के साथ करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।